टीवी पर देखिए, अखबारों में देखिए, रिसालों में देखिए, चौराहों पर देखिए, गलियों मोहल्लों आबादियों और बस्तियों में देखिए तो मुस्लिम क़यादतों की कसरत है, भरमार है। ऐसा लगता है कि कितने खैर ख्वाह हैं खैर उम्मत के लिए। लेकिन जमीनी हकीकत वही है जो 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बयान हुई। तकरीबन 14 बरसों के बाद नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने वही रिपोर्ट पेश की जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बयान किया था। इन 14 बरसों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। चांद पर चहलकदमी की तैयारियों में मसरूफ है दुनिया, लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? मसाइल की उलझी हुई गुत्थी, पसमानदगी, नाख्वानदगी, बीमारी और बेरोजगारी। सवाल यह है कि इन बिगड़े हुए हालात का जिम्मेदार कौन है? वो कौन लोग हैं जो मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत ही करते हैं और इसी को मुकद्दर समझते हैं? वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि मिल्लत और उम्मत की नई नस्ल तालीम के जेवर से आरास्ता हो? वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को एक शिकवा बलब कौम बनाकर रख दिया? क्यों नहीं बुनियादी मसाइल को लेकर जज्बाती नारे लगाए गए, एहतजाज किया गया, मुजाहरे किए गए? कब मिलेगी तालीम, कैसे बदलेगी तस्वीर? लेकिन देखते हैं पहले ये रिपोर्ट। जब 1.5 दशक पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तब इस बात का इंकशाफ हुआ था कि मुसलमानों के तालीमी हालात SC/ST से भी खराब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आए करीब 1.5 दशक बीत चुका है, लेकिन हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है। अब नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस की एक रिपोर्ट में पता चला है कि हालात वैसे ही हैं और मुसलमान आज भी तालीम के मैदान में SC/ST से पीछे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के बड़े तबके में तालीम के हालात बेहद खराब हैं। नॉन SC/ST OBC वाले 7 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले दूसरे ग्रुप्स में तालीमी शरह सबसे ज्यादा है। ऐसे ग्रुप्स में तालीमी शरह मर्दों में 91% जबकि ख्वातीन में 81% है। SC के मर्दों में आदद शुमार घटकर 80.3% और ख्वातीन में 64% पहुंच जाता है। ST के मर्दों में 78% और ख्वातीन में 61% तालीमी शरह हैं। ईसाइयों में सबसे ज्यादा तालीमी शरह। ईसाई मजहब के मानने वालों में 88% मर्द और 82% ख्वातीन तालीम याफ्ता हैं। इसके बाद सिख और फिर हिंदू है। मुसलमान मर्दों में तालीमी शरह 80.6% है, जो SC तबके के बराबर हैं और ST से थोड़ा सा ज्यादा है। मुस्लिम ख्वातीन की तालीमी शरह SC और ST ख्वातीन से बेहतर हैं, लेकिन दूसरे मजहब के मानने वालों के मुकाबले कम हैं। GAR में भी SC और ST आबादी से पीछे। प्राइमरी लेवल में हर 100 मुस्लिम का ग्रेस अटेंडेंस रेशियो SC/ST OBC सिख, ईसाई और हिंदुओं के मुकाबले सबसे कम है। अपर प्राइमरी लेवल पर मुस्लिम ही ऐसा तबका है जिसका GAR 90% से कम है। सेकेंडरी लेवल पर मुसलमानों का GAR 71.9% है, लेकिन ST और OBC के मुकाबले में ये कम है। हायर सेकेंडरी लेवल पर मुसलमानों का GAR 48.3% है, जो SC से भी कम है। ये देश की विडंबना है एक बहुत बड़ी कि देश के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग, खासकर के मुसलमान जो एक बहुत बड़ी संख्या में हैं और जिनकी भागीदारी मुख्य धारा में होनी चाहिए और जिसके लिए इन कमीशंस ने, इन रिपोर्टों ने पिछली जो आई हैं उन्हें बहुत सी रिकमेंडेशंस दी, लेकिन किसी भी सरकार ने, गुजरी हुई किसी भी सरकार ने इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों के हितों का जो अतिक्रमण हुआ है, उसी श्रृंखला में ये स्टैटिस्टिकल डेटा भी है। अगर हम बात डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की करें तो 8,000 करोड़ रुपए स्पेशली मदरसों को अनुदान उनके कंप्यूटरीकरण के लिए दिया गया ताकि तालीम हर तबके तक पहुंच सके। कि देश के नागरिकों को शिक्षा का अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त है और ये सब पर इक्वली एप्लीकेबल है, स्पेशली ट्राइबल्स, दोज हु आर पुअर। मुसलमानों में ड्रॉप आउट का लेवल भी ज्यादा। हायर सेकेंडरी लेवल से ऊपर की बात करें तो मुसलमानों का GAR
14.5% है, जो कबायलियों के 14.4% से थोड़ा ऊपर है, लेकिन दलितों के 17.8% से कम है। कबायलियों की ज्यादातर आबादी सुदूर इलाकों में रहती है, लेकिन मुसलमान आला तालीम वाले इदारों से ज्यादा दूर नहीं होते। इसके बावजूद भी मुसलमानों में ड्रॉप आउट कबायली बिरादरी के बराबर ही है। राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यालय के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं तो मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति, शैक्षिक स्तर सभी वर्गों में सबसे निचले स्तर पर है। कहीं कहीं तो दलित और आदिवासियों से भी नीचे है मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति। और इसका कारण क्या है? निश्चित रूप से इस देश में, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाले वो लोग जिन्होंने मुसलमानों को इंसान न मानकर वोट बैंक माना, और उनकी लगातार ये कोशिश रही कि मुसलमान पढ़े लिखे नहीं बल्कि थोक वोट बैंक बने रहे, और उसके नाते से आज ये स्थिति है। मुसलमानों की 3 से 35 की उम्र वाली आबादी का बड़ा हिस्सा तालीम के लिए नॉमिनेशन ही नहीं करते। इस उम्र के करीब 17% मुस्लिम मर्द तो कभी नाम ही दर्ज नहीं करवाते हैं। अगर SC 13.4% और ST 14.7% को देखा जाए तो इस मामले में भी मुसलमान पीछे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हालात कुछ नहीं बदले हैं और बरसों बरस तक सिर्फ बातें और सियासत ही होती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।